शीतल बना देती है, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो जागत है सुपावत है, सोवत है सो खोवत
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शाम मन हो तन हो शीतल ऐसी दुनिया बनानी है। जागो बच्चों जागो 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 बच्चों जागो जागो बच्चों जागो जागो बच्चों जागो जागो बच्चों। सभी स्वयं का दर्शन करेंगे। और आज जिस संगम युग का वरदान मिला है उसको याद करें। मैं सहज पुरुषार्थी। मेरे श्वास श्वास में उमंग उत्साह भरपूर महीन पुरुषार्थी। एक एक क्षण को, संकल्प को, खजाने को सफल करने वाली मैं आत्मा। बाबा को अनुभव करें सामने। जैसे बाबा ही मुझे सारे वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। आप सबको प्यारे बड़ी माँ ब्रह्मा माँ के वरदानी हाथ को अपने सिर पर अनुभव करो। ब्रह्मा को माँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्रह्मा को माँ? क्योंकि पालना तो उन्हीं से मिली है। उनके द्वारा पालना मिलती है। और माँ किस चीज के निमित्त बनती है? पालना बाप भी करता है, माँ भी करती है, पर हमारे को बाप समान बनाने के लिए मददगार माँ बनती है। बच्चा कहता है मैं अपने पिता जैसा बनूंगा, मैं पिता जैसा ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी करूंगा, पर माँ उसको उसके लिए सशक्त बनाती है ना। लेकिन इसलिए माँ का गायन है। पैदा भी माँ ही करती है। पैदा भी माँ ही करती है। तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हम उसके वंश के, है ना। तो मदर्स डे माना ब्रह्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। ब्रह्मा का हाथ सिर पर है तो मतलब शिव का हाथ तो है ही, ठीक है ना। तो मदर्स डे की बात करी धीरेन भाई ने, तो ब्रह्मा के हाथ को सिर पर हम सारा दिन आज अनुभव करेंगे, ठीक है। तो आज का अभी सविता ने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ उसके घर में मेरे ख्याल कुछ चल रहा है। कुमकुम आप होमवर्क को लिख के भेजोगे? कुमकुम कुमकुम इज इन
या दीदी तुमको थोड़ी यहाँ सी नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू है। अच्छा ओके, तो कौन लिख के भेज सकता है होमवर्क आज? सिप्पी, यू विल डू इट? मैं ठीक से नोट करूंगी तब आई कैन। ओके, I'll check with you. आप बोलो दीदी, आई विल ट्राई टू डू इट। आप बोलो। यू डू इट। नहीं तो मुझे पता है रेनू बहन तो कर ही देंगी, रेनू इज देयर ना? Okay, say I'll try. to रमन note जी it ने also. आज जल्दी निकलना है, मैं इसलिए उनको नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो रमन जी और रेनू ये दोनों कर देंगी, मुझे मालूम है। अच्छा, say it. दूसरों को Say बोल it. रही हूँ, सबको करना चाहिए ना, इसलिए। Say. ठीक है, से तो साथ साथ जब करेंगे क्लास में। हाँ. Okay. चलिए आज बताएं सार में क्या बोला बाबा ने? बताओ, सार जो है हेडलाइन है। सार है, मैं पढ़ूं? जी। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। तो दो बातें, और दोनों बातें एक्चुअली मीन द सेम थिंग। संपूर्ण पवित्रता का मतलब क्या है? मैंपन को समर्पित करना। क्या मैं आ गया, वहां पवित्रता नहीं है। और फिर उसको कहा बाबा ने शिव जयंती बनाना। हमारा क्या है? शिव जयंती बर्थडे है। शिव के अवतरण के दिन को हम शिव जयंती बोलते हैं, शिव का बर्थडे। शिव क्या करते हैं? ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं, है ना? तो इस दिन को बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारा और मेरा बर्थडे सेम डे। क्योंकि जैसे ही शिव आए, जो भी बच्चे आने थे ज्ञान में आकर अपने आप को मनुष्य से देवता बनाने वाले बच्चे, वो ऑलरेडी बाबा की नजर सब पर है। किसने कब आना है? मेरे ये कार्मिक अकाउंट खत्म होंगे तो मैं पहुंचूंगी, कोई पहले कोई बाद में, पर बच्चे तो सब क्रिएट हो गए बाबा के आते ही। तो हमारा और बाबा का बर्थडे सेम डे है। तो इसके लिए बाबा ने क्या बोला? इस बर्थडे के लिए क्या बातें करी बाबा ने कि ये बर्थडे कैसा है? बाबा ने बोला इस बर्थडे में हमेशा उमंग और उत्साह में रहना है। और बाबा ने क्या बोला? ये बर्थडे क्या है? सबसे अलग है ये बर्थडे, न्यारा है, प्यारा है, अलौकिक है ना? ये बर्थडे जो दुनिया वाले बर्थडे हैं उससे न्यारा, प्यारा और अलौकिक है। अलौकिक है। ठीक है ना? तो और क्या बोला बाबा ने इस दिन के लिए? बाबा ने बोला बच्चों का जन्मदिन, बाप का जन्मदिन, सो बच्चों का जन्मदिन। तो जिसका शरीर नहीं होता उसको अवतरित होना पड़ता। बाप अवतरित होते हैं और यज्ञ रचते हैं, और यज्ञ में ब्राह्मण के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता, है ना? और जब बाबा आते हैं, संगम का मतलब क्या होता है वैसे? संगम शब्द का क्या मतलब है? मिलन। तो बाबा ने बोला संगम का मतलब ही है तुम मेरे से कंबाइंड हो। बच्चे और बाप इकट्ठे हो गए। अब बच्चा उस तरफ ना देखे, फिर भी बाप तुम्हारे साथ है। तो बाबा ने बोला साथ रहेंगे संगम पर, और साथ फिर परिवर्तन का कार्य करेंगे, और फिर साथ साथ बाबा के हम परम धाम जाएंगे। तो ये संगम का मतलब साथ, और साथ का संगम का मतलब कंबाइंड। हम कंबाइंड रहकर साथ जाएंगे, पीछे बाराती बनकर नहीं आएंगे। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? अब ये मनाते हैं, मनाने का मतलब क्या है? ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं, ये अवतरण होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। मनाना अर्थात सम्मान बनना। मनाना अर्थात मनाने का मतलब क्या है? समान बनाना। हम मनाते क्या है? हम मना रहे हैं कि भगवान का बर्थडे है और हमारा भी बर्थडे है। हमारा ये बर्थडे कैसे बना?
शिव जयंती हमारा बर्थडे क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनने का प्रण करते हैं, हम बाबा के रास्ते पर चलने का प्रॉमिस करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, जो आगे बाबा ने बोला व्रत लेते हैं। तो जब ये करते हैं तो मतलब समान बन रहे हैं ना, समान बनने का व्रत ले लिया, समान बनने का प्रॉमिस कर दिया बाबा को। तो जब आप सोचो, हमने कभी ड्रीम भी नहीं किया होगा हम बाप के समान बन जाएंगे, हम तो मांगते रह गए। तो बाबा ने बोला ये बात तुम्हारे को सदा उमंग उत्साह में रखे। जो हम अभी उमंग उत्साह में रहते हैं उसको कहते हैं उत्सव मनाना। जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स को उत्सव बोलते हैं ना। उत्सव का मतलब उमंग उत्साह में रहना। जो संगम का बाबा कहते हैं एक एक क्षण आप उमंग उत्साह में रह सकते हो, है ना, क्योंकि हम हर पल उमंग उत्साह में रहते हैं। तो मैंने आई हर्ड माई ग्रैंड मदर से कि एक्चुअली साल का एक एक दिन जो है उसमें कोई ना कोई फेस्टिवल लिखा है हिंदू सिस्टम में। तो मतलब जो हम उमंग उत्साह में रहते हैं कि मैं भगवान के जैसा बन रहा हूं। पहले तो भगवान से हाथ जोड़कर पुकारते रहे, मांगते रहे, प्लीज प्लीज करते रहे, हैव मर्सी करते रहे। अब मर्सी भी, हैव मर्सी भी तो एक थोड़ा तरह से अपने अंदर क्या क्रिएट करता है, like this. Like these days, I give किसी को बर्थडे का वो that each day is a celebration for you. इज अ सेलिब्रेशन, एब्सोल्युटली, है ना। किसी को भी देखो तो उसकी भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो, मीन्स देखेंगे तो उमंग उत्साह बनेगा। फिर बाबा ने बोला हमारा श्वास ही उमंग उत्साह है। ब्राह्मण बने, अगर हम उस चीज को स्मृति में रखें, स्मृति में रखना मीन्स मेरी डीप मेमोरी में जो चीज फीड इन हो गई है वो मेरे प्रेजेंट मूड को बनाती है। दुनिया के शब्दों में मूड हो गया, पर प्रेजेंट स्थिति को बनाती है। क्योंकि अगर मेरी मेमोरी में ये फेड इन है, मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरे को अब सतयुग में जाना है, अब ये दुख का टाइम खत्म हो रहा है, अब सतयुग में मैं सिर्फ सुख देखूंगी। अगर ये जो फीडिंग इन है मेरे को पक्की हो जाए तो क्या मेरे अंदर से कभी वो एक्सूबरेंस गायब हो सकती है? नहीं हो सकती। ना हैप्पीनेस ना एक्सूबरेंस, क्योंकि फेड इन है। तो वो मेरी वृत्ति बन गई। पर वो होगा कैसे? वो होगा कैसे जब मेरी वृत्ति कैसी रहेगी, जिसकी फिर आपने जो बात करी वो देखते हैं, है ना। बाबा ने बोला तुम्हारा प्यार है मेरे से तो तुम दूर दूर से भाग कर आए हो, है ना। फिर व्रत की क्या बात करी बाबा ने, ये बताओ। भक्त भी बहुत याद रखते हैं और वो भी व्रत रखते हैं, और उनका व्रत और हमारे व्रत के लिए बाबा ने क्या कहा बताओ। भोजन का व्रत रखते हैं हम, गलत संकल्पों का व्रत रखते हैं, और व्यर्थ का संकल्प, नेगेटिविटी का व्रत रखते हैं। हाँ, मतलब मन के भोजन का व्यर्थ, नेगेटिव, अपवित्र संकल्पों का व्रत। एक्चुअली व्यर्थ का भी व्रत रखते हैं, और देखा जाए तो व्यर्थ बोल का भी व्रत रखते हैं, और व्यर्थ कर्म का भी व्रत रखते हैं। मैंपन को छोड़ना है इसमें। हाँ, मैंपन छूट गया तो सारा कुछ हो जाएगा। फिर बाबा ने उस व्रत को कैसे निभाना है उसके लिए वो सारी बातें बताई हैं। अब मेरे अंदर कोई व्यर्थ ना चले, नेगेटिव ना चले, और कोई भी अपवित्र, कोई भी इम्प्योर थॉट ना आए, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचूं, मैं बिल्कुल सब एकदम प्योर अवस्था में रह पाऊं। ये वाला व्रत को निभाने के लिए बाबा ने क्या बोला कि तुम्हारे को क्या करना है, भ्रिकुटी के बीच देखो। अगर हम शरीर को देखते हैं तो थॉट्स आते हैं, कोई ना कोई थॉट आएगा, ये इसका नाक बहुत लंबा है, ये तो काला है, ये शॉर्ट है, ये टॉल है, ये कुछ ज्यादा ही लंबा है। मतलब हम कोई ना कोई अपने अंदर संकल्प चला लेते हैं, और उनके कैरेक्टर को भी देखकर ये गुस्से वाला है, ये बहुत स्वीट है, ये वाली चीजें भी अगर हम यहां देखेंगे तो ये चीजें नहीं चलेंगी। बाबा ने क्या बोला, आंखें भी नहीं देखो, मैं तो तुमको भ्रिकुटी के बीच देखता हूं, तुम्हें पता चलता है मैं कहां देख रहा हूं। जब
दादी के तन में बाबा आते थे, हमने तो वही देखा है, हमने तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। तो जब बाबा दृष्टि देते हैं तो ये थोड़ी फील होता है कि बाबा मेरे शरीर को देख रहे हैं, एकदम ब्यूटीफुल वाइब्रेशन आ जाती है। स्क्रीन पर भी देखते हैं तो आती हम्म, वो केवल आत्मा को ही देखते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, व्रत लो, अटेंशन दो। ये भी व्रत है कि मैं भ्रिकुटी के बीच ही देखूंगी। फिर हमारी बाबा ने बोला तो मेरी वृत्ति शुभ रहेगी। जब तक मैं शरीर के ऊपर अटेंशन लगाती रहूंगी तो मेरी वृत्ति शुद्ध नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ जाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस लाती ही ये सारी चीजें हैं। तो जब हमारी ऐसी दृष्टि होगी उसका क्या फायदा होगा, क्या क्या फायदे बताए पापा ने जब हम भ्रिकुटी के बीच देखेंगे। सेकेंड सबको बाप समान समझेंगे। जैसी वृत्ति वैसा ही वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो और डबल फायदा होता है। क्या होगा, वायुमंडल श्रेष्ठ और मेरी वृत्ति शुभ रहेगी, तो मेरा प्रॉमिस भी मैं निभा लूंगी और मेरे आसपास का वायुमंडल ब्यूटीफुल हो जाएगा। देखो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों ने जिसने भी घर में मंदिर बनाया होगा, ज्ञान में आने से पहले तो मंदिर ही बनाते थे घर में, या एक कॉर्नर रखते थे। उस कॉर्नर में, उस कमरे में, उस स्थान पर वाइब्रेशन भी अच्छी होती थी, क्योंकि मंदिर में बैठकर हमें डर लगता है कुछ उल्टा सीधा सोचते हुए। दुनिया के मंदिर में भी यही बात है। आपको बताया था ना, वैष्णो देवी जाते हुए मैं फर्स्ट टाइम गई, मैंने जब नोटिस किया वहां पे जैसे खोखे होते हैं जिसमें चिप्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, छोटे छोटे स्नैक्स मिल रहे हैं, तो कई बार वो जो वेंडर होता है वो खड़ा नहीं होता है, वहां पे सिर्फ रेट लिखा हुआ है, चीजें पड़ी हैं, लोग पैसे रखते हैं और चल पड़ते हैं, वहां से कोई चोरी नहीं कर। डर क्या लग रहा है, भगवान देख रहा है, देवी माँ देख रही है, मुझे कुछ हो जाएगा। वो बना हुआ है, तो वो वहां का वायुमंडल फिर वाइब्रेशन प्योर हो जाते हैं, तो वो फिर भी बॉडी कॉन्शियसनेस के लेवल पर प्योर है। पर हमें बाबा कौन सी दृष्टि दे रहे हैं, तुम आत्मा देख रहे हो। जब मैं आत्मा देख रही हूं तो उसका क्या क्या फायदा है, आत्मा देखा माना क्या देखा, अपने एक्सपीरियंस से बताओ, अपनी बुद्धि से बताओ, यहां नहीं लिखा है, अपने मन से बताओ। आत्मा देखा, बिंदु है, छोटा सा, सिंपल है, जहां से देखो एक जैसा है, प्योर है, गुणों से फुल, प्योरिटी है, वही फीलिंग आती है, और गुणों से भरा हुआ है, गुणों से भरपूर। तो मैं क्या देख रही हूँ दूसरे में, गुणग्राही दृष्टि। तो फिर क्या होगा, उसको मैं वाइब्रेशन क्या दे रही हूँ, है ना। तो वायुमंडल बन गया, तो वो जो आत्मा सामने वाली वो मेरी क्या बन गई, सहयोगी बन गई। मैं जो उसको दूंगी वो देगा ना मुझे, है ना। तो इसलिए श्रेष्ठ वृत्ति मेरी शुभ भावना वाली वृत्ति बन जाती है, वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है। बाबा ने इसको बोला डबल फायदा। और हमारी वृत्ति, बाबा ने उसके लिए, वृत्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ऐसी बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तित हो जाए, ऐसा व्रत वृत्ति में रहे। मतलब मेरे देखने से उसके अंदर चेंज आ जाए, है ना? अभिमान, क्रोध सब छूट जाएगा। हमारे अंदर नहीं होगा, हम उस हिसाब से देखेंगे तो सामने वाला चेंज होगा। मतलब तुम इतने प्रभावशाली हो कि वो तुम्हें देखे तो उसमें चेंजेस आ जाए, वो परिवर्तित हो जाए, प्रोवाइडेड आप उस व्रत को फॉलो कर रहे हो, फॉलो करते हैं तब। संकल्पों वाला और अपने क्या देख रहे हैं, दृष्टि, है ना। संकल्प से दृष्टि और वृत्ति, वृत्ति मीन्स मेरा एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड बन जाता है। जिस एटीट्यूड को मैं रखूंगी, हम लोगों को कहते हैं ना वर्ड एटीट्यूड कैसे यूज करते हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, उस तरह से नेगेटिव भाव से। पर यहाँ एटीट्यूड हम जो कह रहे हैं
कि वो कैसा भी हो सकता है, मेरा अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बाबा तो हमारे को श्रेष्ठ एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, वृत्ति। और जो वृत्ति होती है वो वाइब्रेशन फेंक रही होती है, कौन सी वृत्ति से मैं किसको देख रही हूं। तो बाबा ने चार्ट में क्या देखा हमारे, ये तो बाबा ने बता दिया कि करना क्या है। अब बाबा ने हमको देखा तो क्या पाया, या हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या सिली बातें करते हैं। थर्ड पैराग्राफ है ना फर्स्ट पेज पे, उसमें बाबा ने बोला मैंने तो बच्चों का चार्ट देखा जी। क्या देखा भाई बाबा ने, दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। तो जैसे अब मेरे इर्द गिर्द मेरा ऑरा है, तो दूसरे के इर्द गिर्द जो उसका ऑरा है उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े। ये कैसे पड़ता है प्रभाव, आप अपने आप को चेक करो। कोई बहुत सीनियर ऑफिशियल हाई पोजीशन वाला हो, उसके सामने आप खड़े हो, आप सोचो प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हो, आपको कोई बोले आपको आज प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा, क्या मेरी दृष्टि बदलेगी? जैसे मैं औरों को देखती हूं, क्या मैं उसको उस हिसाब से देखूंगी कि मैं उसकी पोजीशन को देख रही हूं? अगर मैं उसकी पोजीशन को देख रही हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू हिज पोजीशन। कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी आपके सोसाइटी में आ जाता है, आपके घर पर आपके डोर पर खड़ा है और आपको मिलने आया है, आप उसको कैसे रिसीव करते हो? कोई बहुत वेल्दी है, बिरला है, टाटा है और अंबानी है, वो आता है, तो वो हम उससे कैसे डील करते हैं? Am I talking to his fancy cars? Am I talking to his bank balance? Or am I talking to his position? I have to check that. मैं सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हूँ उनके सामने, तो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, तो मैं उस आत्मा को प्रकृति में नहीं देख रही, मैं उसकी पोजीशन को देख रही हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चों के ऊपर वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है, उनका जो भी ऑरा हो, हमारे को उससे मतलब नहीं है मेरा ऑरा क्या है, मेरा वायुमंडल मैं कैसा बना रही हूं, ठीक है ना। फिर उसी के लिए बाबा ने बोला, ये मैंने लौकिक बातें करी, अब अलौकिक पे आ जाओ, ज्ञान में चलते हुए आत्मा। हम सब कहेंगे ये बहुत अच्छे हैं जी, ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके गुण को लेना है, वो उस हिसाब से मोटिवेशन लेनी है, वेरी गुड। पर हम उनके ऊपर ही मोहित हो जाए, ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे, उनको बनाने वाला कौन? बाबा ने क्या बोला, विशेषता प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है। आप दाता को भूल जाते हो, लेवता को याद कर लेते हो। याद किसको करना है? दाता को। दाता को। उसको देखो, दूसरे को हमें रिगार्ड देना है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम उसको नजरअंदाज कर दें। नो, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना है। आप प्राइम मिनिस्टर को सपोज मिलने गए हो, जो भी उनके प्रोटोकॉल है, जैसे उसको ग्रीट करना है, कोई आप एम्बेसडर को कहीं के मिलते हो, उसको आप जिस तरह उसको जिस टाइटल से एड्रेस करते हो वो आप करोगे, पर मेरे अंदर क्या चलेगा? उनके लिए रिगार्ड है, जो भी है। कोई ज्ञान में बहुत अच्छा चलता है, उसके लिए भी रिगार्ड है, हमारी दीदी है, हमारे लिए इतनी करती है, हमारी सेवा करती है, हम उसके लिए रिगार्ड रखते हैं, पर याद क्या रखना है? उसको बनाने वाला बाबा है। तो इन चीजों का बैलेंस। दो बातें हैं, एक तो चेयर की रिगार्ड और एक आत्मा का रिगार्ड। चेयर का रिगार्ड रखते हुए ये नहीं सोचना, ये मतलब आई शुड नॉट टॉक टू द चेयर। यस, और आत्मा टॉक टू द सोल। यस, आत्मा का रिगार्ड रखते हुए ही बात, क्योंकि वो आत्मा उस स्थान पर इसीलिए पहुंची है क्योंकि वो बाबा का प्रसाद है उसके पास है ना। हमारी दीदियों की जब हम बात करते हैं, उसके पास है, वो उस हिसाब से चलती है ना।
तो बाबा ने बोला प्रसाद कभी किसी का पर्सनल नहीं होता। नहीं होता। हम्म, हमें याद है, हम ट्यूसडे को हमारे यहाँ ना वो बूंदी का प्रसाद मिलता है ना, पास में मंदिर था, सब जाते थे, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हमने कहा हम खूब सारी बूंदी लेकर आएंगे, हम उसको खाएंगे। अच्छा, घर में ले आए, हम छोटे बच्चे थे, हम ले आए, और दादी ने बोला ले आओ, पैसे दिए, हम जाके उठा लाए, और उसको खाया और प्रसाद को खाया, वो मजा ही ना आया, वो टेस्ट ही ना मिले। अभी तो हम बच्चे थे, कोई ज्ञान नहीं, जीरो ज्ञान, कुछ नहीं पता, फिर भी हमें डिफरेंस फील हुआ, है ना। तो जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं कि ये भगवान ने इनको ऐसा बनाया, तो हम उनको रिगार्ड भी प्रॉपर दे सकते हैं, नहीं तो हम प्रॉपर रिगार्ड नहीं दे पाते, क्योंकि जो लगाव वाला होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं पेन मिल जाएगा। ओ दीदी ने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, मुझे कम दी। दीदियां तो सारी बहुत प्यार से हमें मिलती हैं, हमारे को एलिवेट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, है ना। अब हम पुराने हो गए तो क्या होता है, दीदी सोचती है ये तो पुराने, इसको तो पता है ना, और वो दूसरा जो नया है उसको थोड़ी सी ज्यादा देख लेती है, क्योंकि नए को तो पता ही नहीं बेचारे को क्या हो रहा है। तो कई बार संकल्प क्या चलता है, अच्छा मुझे तो दीदी भूल गई। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस वाली बात, हमने आत्मा को और परमात्मा को इसमें कनेक्ट नहीं किया कि परमात्मा उनको बनाने वाले, ठीक है। तभी बाबा ने कहा ना, अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कैसे? बड़े विकार छोड़ दिए आपने, पर छोटे छोटे क्या है? छोटे छोटे विकार, मैं बॉडी कॉन्शियस, हाँ, मैंपन बताओ क्या क्या होता है? मुझे आता है, मैंने ये किया है। और बताओ, कल जो था मुरली का पॉइंट उसमें लिया था मैंने, मैंपन वाला लिया था। बॉडी से ही लेते हुए मैं सुंदर, उसके बाद बुद्धि, मेरी बुद्धि से मेरी बुद्धि है, आई एम राइट, आई टोल्ड यू सो, यू ओनली डिडंट लिसन टू मी। मैं तो पहले ही कह रहा था, पहले ही कहा था, है ना। मेरी नहीं सुनते, मेरी सुन लेते तो तुम ठीक हो जाते। ये तो सब बहुत ये तो। और एक और देखा, इन्होंने ऐसा किया, तो तभी इनको कर्मों का फल मिला। कई बार हम नहीं ला सकते। कई बार हम सोचते हैं, देखा मैंने बताया था ना, अब ये ठीक हो गए ना, मेरे कहने से ही ठीक हुए। अब इंडो-पाक वॉर में आया कि पाकिस्तान को देखो, मजा आया, देखो हमने उनके क्या लोग, दे ग्लोटिंग अ लिटिल बिट, हम ऐसे वाले थॉट नहीं क्रिएट कर सकते। और रात को देखो उन्होंने क्या किया, क्या करा, वो तो वहां मेहम है ना, वो कमांडर की बात ही नहीं सुन रहे, वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए, वो तो खत्म हो जाएगा, और क्या होना है वी डोंट नो, बट पॉइंट इज हमें किसी के साथ भी ये नहीं सोचना कि इसको कर्मों का फल मिला, हमें भी हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है, हमारे को भी प्रॉब्लम्स है, किसी को ज्यादा होगा। अपने कर्मों पर ध्यान अपने पर ध्यान देना। we are no one to judge. ये जजमेंटल एटीट्यूड जो है ना, ये हमें गिराता है, ये हमारे व्रत को तोड़ देता है। इट इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। हाँ जी। और बाबा ने मंत्र और यंत्र दिया, बताओ यंत्र क्या है? मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भाव। तो ये यंत्र और मंत्र दोनों यूज करो, दोनों। देखो दोनों कनेक्टेड है। यंत्र मंत्र है, हम उसको रिपीट करते हैं, यंत्र है जो हम चीज को यूज करते हैं, है ना। तो हमने प्यार को यूज किया तभी वो मंत्र काम करेगा। प्यार से
बाप को याद करेंगे तो काम करेगा। हम सिर्फ बैठ जाए, मैं आत्मा वो परमात्मा, बस हम बैठे हैं सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, अंदर की भावनाएं वो हमारे को उससे जोड़ेंगी और हमारे अंदर कोई भी जो कमी है उसको पूरा करें। तो बाबा ने आज हमारे को वरदान तो सहज पुरुषार्थी का दिया। सहज पुरुषार्थी कौन हो सकता है? जो दृढ़ता को यूज करे। ओके, और प्यार हो, सच्चा प्यार हो, जिसको प्यार हो, उसमें दृढ़ता भी आ जाएगी। दृढ़ता बिल्कुल एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो फिर बाबा ने क्या बोला, और क्या, क्या याद रखना है, हम ही थे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। हमारी विजय निश्चित है, इस चीज को मुझे याद रखना है। आपने ये गीत सुना हुआ है, बाबा आपने कमाल कर दिया? किसी ने सुना है? यस, सुना सुना है, लगाऊंगी मैं। लगा कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन, आपने खुशहाल कर दिया। राइट, यही वाला गीत है ना? तो फिर इसलिए बाबा ने क्या बोला, मैंने आपको हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट दी है। क्या गिफ्ट है बाबा की? खुशियों के थाल। सदा खुशियों के थाल भर भर के, है ना, भर भर के खुशियों के थाल। और बाबा ने क्या बोला, याद प्यार दुआओं में पलते देना और दुआएं लेना। तो जो खुशी में होगा वही दुआएं दे सकता है, नहीं तो वो दुआएं देने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, मेहनत का कोई टाइम आवे तो बाबा ने क्या बोला, बहुत अच्छा हमारे को दिया। क्या बोलो, बाबा, मेरा बाबा, मेहनत खत्म हो जाएगी। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत, वही जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और बाबा ने ये भी बोला कि जो पार्टियों से बात करी, भाई बहनों से बात करी, कि ईश्वरीय प्यार जो है वो चुंबक है, लाइक अ मैग्नेट। तो उस प्यार का जब हम किसी को अनुभव कराते हैं तो वो बाबा के बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला, अपने पर दया दृष्टि, साथियों पर दया दृष्टि, सर्व के ऊपर दया दृष्टि। दया दृष्टि क्यों बोला? संस्कार मिलन नहीं होता तो दया दृष्टि गायब हो जाती है। ये मुझे इसका ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, आई डोंट लाइक हर, एवरीवन एल्स इज ओके, आई डोंट लाइक हर, वो वाला। फिर बाबा ने निमित्त होने का गिफ्ट की बात करी। आप ये ट्राई करो कि कोई काम कर रहे हो ना, निमित्त बन के, बाबा आओ ना करा दो, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। हमारे को खजाने तो बाबा ने भरपूर भर भर के दिए हैं। आज भी बोला, भर भर के खुशी दी है, गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, साथ दिया है, क्या नहीं दिया, है ना? तो इकोनॉमी करने का मतलब क्या है? कम संकल्प, कम बोल, कर्म में भी वो कर्म करना जो जरूरी, अदरवाइज नॉट। मैं अगर कम बोलती हूं तो कम सोचती हूँ। जितना बोलेंगे उतना हम सोचने में भी ज्यादा पड़ जाते हैं। संभल के चलना, संभल के का मतलब संभल के चलना हो गया। और पहले हम बात करते थे आउटसाइड वाली, ये इनसाइड की है। तो हमें चेक करना है कौन से थॉट चल रहे हैं। ये मेरा ट्रैफिक कंट्रोल का होमवर्क है। ठीक है सिद्धि? इफ यू आर देयर, अगेन से संभल के चलना है। नहीं, नो, संकल्पों की चेकिंग। ओके, हर घंटे संकल्पों की चेकिंग, चेक किए
और फिर अपने को बिंदु बनाकर ऊपर परमधाम पहुंचे और परमधाम से वापस संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दिया। ये मेरी इकोनॉमी का प्लान है। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। ठीक है, तो स्नेह का तो है ही, और हमने मुरली में भी थोड़ी उसकी बात करी है। इसके ऊपर आप चिंतन करना। अभी मैं योग में आप सबको बैठाऊंगी, थोड़ा सा योग हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15, इतना ही, ताकि हम दे भी सकें। क्योंकि चाहे फ्रंट लाइन पर सब लगता है सीज फायर है या जो भी है, पर हमारे को तो ये काम करते रहना है सदा, ताकि, ठीक है। तो जो अव्यक्त इशारे हैं वो मैं इसमें योग में ही ले लूंगी, पूरी मुरली को भी रिवाइज करेंगे। मनन चिंतन का पॉइंट बता दो जी। रमन जी, रेणु, आप दोनों तो रोज लिखते हो, बताओ कौन सा पॉइंट लोगे। व्रत के ऊपर अगर आपने नहीं किया हुआ तो लिखो उसको डिटेल में। ठीक है, ठीक है, ठीक। और जी। सहज सहज पुरुषार्थी भी ले सकते हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात महीन पुरुषार्थी अर्थात, ठीक है। इकोनॉमी ले सकते हो। नीलम बहन, आपका कोई पॉइंट है? कोई भी सजेस्ट कर सकता व्रत, है। हाँ, नहीं व्रत ही ठीक है। ठीक व्रत है, ठीक है, बस तबीयत आजकल कुछ अच्छी नहीं चल रही। आई नो। व्रत देखते हैं व्रत का देखूं। ठीक, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र कर ले। सारा ध्यान अपने ऊपर ले आए। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता की लाइट का क्राउन पहने हूं। फील करें, मेरे सिर पर एक लाइट का क्राउन है, जिसको पहनकर मुझ आत्मा में सारे विकारों की अग्नि शीतल हो गई। बंधन छूट गए। वायुमंडल पावरफुल हो गया। मैं विश्व परिवर्तन के निमित्त बन गई। बाबा की सबसे प्यारी लाडली बच्ची मैं आत्मा, पवित्रता के व्रत को धारण करे हुए। प्योरिटी का प्रकाश, लाइट, वाइट गोल्डन लाइट मुझसे निकल रही। खुद को देख रही। ये प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहा है। ये अनुभव
मैं संगम योगी ब्राह्मण परमात्मा के साथ अपना बर्थडे मनाने वाले हूं। पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली, एक एक संकल्प पर अटेंशन देने वाली मैं आत्मा हूं। सारा ध्यान स्वयं पर रखे हुए इन संकल्पों को रचते हुए मेरे आसपास का वायुमंडल पावरफुल होता जा रहा है। यहां से ऊपर चले परम धाम, परम धाम में शिव बाबा, बाबा के एकदम समीप किरणों में समा जाए। कोई भी इम्प्योरिटी बची है तो बाबा उसे क्लीन कर रहे हैं, मुझे परफेक्ट बना रहे हैं। बाबा के साथ से अपने आप को मैं कितना पावरफुल, क्लीन, प्योर अनुभव कर रही हूं। बाबा के स्नेह को, बाबा कितना प्योर है, उसकी प्योरिटी को, उसकी शक्ति को अनुभव करें। यहां से हम नीचे धरती को देख रहे हैं। संकल्प करें कि धरती पर जितनी भी आत्माओं ने अभी हाल ही में शरीर छोड़ा है, किन किन डिफिकल्ट सिचुएशंस में, कोई युद्ध के मैदान में, कोई हॉस्पिटल में, जहां पर भी, उनके लिए ये एनर्जी, सुख की एनर्जी, उनके संबंधियों के लिए ये एनर्जी विश्व के ग्लोब पर कहीं पर भी बेहद में डालना।
ईश्वर स्नेह, ईश्वरीय शक्ति हर आत्मा को सुख देकर हील कर देती है। जैसे घाव भर जाते हैं, सभी आत्माओं को सही रास्ता दिख रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सबको रियलाइज हो रहा है। अपने आप को याद दिलाएं, मैं किसके साथ हूं, कौन साथी बनकर मुझसे ये कर्म, श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। से आ जाए सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लेंगे। बाबा के सामने बाबा ने वरदानी हाथ सिर पे रखा, वरदान दिया, महीन पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थी, बाबा के दिल के तख्त पर बैठने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो तो चले इस ड्रेस को पहनकर बाबा के हाथ में हाथ देकर ग्लोब पर बैठ जाए और पूरे विश्व को लाइट दें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका जिसने हमको ज्ञान दिया उस शिव संग प्रीत होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे, पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे, इस जगत के सब दुखियारे
सभी अपने अपने स्थान पर आ जाए। सबका मंगल हो। भृकुटी में बैठ जाएं और आज सारा दिन हम अपने आप को ये पवित्रता का क्राउन पहना कर रखेंगे। एक एक संकल्प की चेकिंग करेंगे, कहीं हेवायर तो नहीं जाता, कहाँ भटक तो नहीं जाते, चेक करेंगे और चेंज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम